नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1 महीने का कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, जिसमें 1 महीने में आपको इंग्लिश ग्रामर की वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके कोर्स में आती हैं। ठीक है, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, मतलब कि किसी स्टेट बोर्ड्स की परीक्षा दे रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड्स के पेपर दे रहे हो, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी ग्रामर की। आजकल तो 3rd 4th क्लास से ही ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके कोर्स में आती हैं, चाहे वो रीऑर्डर हो, चाहे वो टेंस चेंज हो, एक्टिव पैसिव हो, एडजेक्टिव्स हो, ट्रांसलेशन, एडिट, ओमिशन, एरर डिटेक्शन करना, लेटर एप्लीकेशन लिखना, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, मतलब A to Z सारी चीज़ें आपको 1 महीने में ही सिखा दी जाएंगी। बशर्ते आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए, एक सीखने की इच्छा होनी चाहिए और दूसरा आपके पास समय होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके पास, सीखने की इच्छा है और समय है, तो आप आसानी से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं, साथ साथ में उसका आपको होमवर्क भी देता चलूँगा, ताकि आप खुद भी सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स में सबसे पहले आपको जो पढ़ना चाहिए वो है टेंस, क्योंकि टेंस जो होता है वही सबसे बेसिक चीज़ होती है। ठीक है, अगर आपको टेंस आ गया तभी आप आगे सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे, नहीं तो आप कभी भी सारी चीज़ें अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। हमेशा उसमें गलती की गुंजाइश बनी रहेगी, गलतियाँ होती रहेंगी। ठीक है, जब तक आपको टेंस नहीं आएगा आप करेक्ट सेंटेंस बनाना नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, आप एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें टेंस बदलने होंगे। डायरेक्ट में कह दिया जाएगा आपको भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट बदलिए। अब आपको टेंस ही नहीं पहचान पाएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सारी चीज़ें में है कि आपको अगर टेंस नहीं आएगा तो आगे आपको चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए शुरुआत टेंस से करिए और टेंस पे बहुत अच्छे से आप कमांड बनाइए। जितना अच्छा आपका टेंस होगा उतनी अच्छी पूरी ग्रामर होगी। ठीक है, इसलिए टेंस पे आपको समय देकर सिखाया जाएगा और टेंस आपको समय देकर सीखना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, यही मेरी आपको एडवाइस है कि जितना अच्छे से हो सके टेंस पे आप कमांड कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि टेंस होता क्या है। टेंस मीन्स काल, समय। ठीक है, टेंस को जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को फिर 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पास्ट टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है और फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट टेंस को भी इसी तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस को भी इसी प्रकार से फिर आगे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये मुख्य आपके 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इसको आगे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कुल मिला के आपको 3 टेंस हैं, जिसके आपको कुल मिला के 12 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। तो इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी इस टेंस में अनिश्चितता होती है। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है आपको, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ और कब से पढ़ रहा हूँ इसकी जानकारी इसमें नहीं है। मैं पढ़ता हूँ बस इतना ही है ना, मतलब काम हो रहा है। द वर्क इज कंटिन्यू, यानी काम हो रहा है, लेकिन काम कब से हो रहा है, काम क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती। इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, यानी अनिश्चित टेंस। ओके, इस टेंस की पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कोई टेंस प्रेजेंट टेंस है।
अगर उसमें ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ ऐसा आखिरी में आता है वाक्य के अंत में, तो हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ, मैं गाना गाता हूँ। अगर इस तरीके के वाक्य के अंत में ता हूँ, ती है आता है तो हमें क्या समझना होगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें ये नियम लगाने हैं अगर आखिरी में ता है, तो हूँ आता है तो। ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ इसमें मुख्य बात वो समझ लीजिए कि इस टेंस में इज, एम, आर और आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। इस टेंस में इज, एम, आर और आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। अधिकतर जैसे ऑफलाइन भी हम लोग पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पर गलती क्या करते हैं, जब उनसे कहा जाता है बताइए मैं जाता हूँ, तो वो बताते हैं आई एम गो। ठीक है। तो उसमें वो देखते हैं मैं जाता हूँ, तो हूँ के लिए वो इज, एम, आर लगाने लगते हैं। इसलिए आपको पहले ही बता दिया गया इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म इसमें नहीं लगाइए। मैं जाता हूँ का सिंपल आपको बनाना है आई गो। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ क्या करना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाइए। मैं जाता हूँ आई गो, ना गोज होगा, ना उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगी, ना आईएनजी लगाना है। मैं जाता हूँ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाइए, आई गो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो स्कूल। ठीक है। ही, शी, इट सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगानी है। ठीक है। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाइए। जैसे वह जाता है तो ही गोज, यहाँ पर आपने देखा आई गो हो रहा था, यहाँ पर क्या कर देना आपको फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देना, ही गोज। वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निगेटिव। निगेटिव मीन्स क्या होता है, नहीं वाले सेंटेंस जिसमें नहीं आता है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना है, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। आई, वी, यू, दे प्लूरल कहीं पर दिखे, प्लूरल मीन्स बहुवचन। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आप डू नॉट लगाइए प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाइए। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ आप लोग को लगाना है डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इंग्लिश में कहीं पर भी नॉट अकेले नहीं आएगा। नॉट के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगी। जैसे वह हिंदी पढ़ता है, वह हिंदी नहीं पढ़ता है, तो आपको क्या लिखना है, वह हिंदी नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड हिंदी। आप ऐसा नहीं लिख सकते ही नॉट रीड हिंदी। तो नॉट अकेले कहीं नहीं आएगा। नॉट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे डू नॉट हो, डज नॉट हो, डिड नॉट हो, विल नॉट हो, शैल नॉट हो, हैज़ हैव नॉट हो, उसके साथ कुछ ना कुछ इज, एम, आर नॉट हो, वाज वर नॉट हो, कुछ ना कुछ उसके साथ आएगा तभी नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। ठीक है। इंट्रोगेटिव में डू, फिर आई, वी, यू, दे प्लूरल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जैसा कि आपने देखा यहाँ डू लग रहा है, आई, वी, यू, दे के साथ इसी डू को आप सबसे पहले लगा दीजिए। ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ डू पहले रहेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म। डज सबसे पहले, फिर ही, शी, इट सिंगुलर, फिर फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाता हूँ। चलिए बताइए भाई आप, सबसे पहले मैं स्कूल जाता हूँ क्या होगा, हाँ वेरी गुड, आई गो टू स्कूल। अब आगे बताइए, वह स्कूल जाता है, ही गो की गोज, गोज होगा, वेरी गुड, ही गोज टू स्कूल। ठीक है। तो अंतर क्या देखा आपने, आई, वी, यू, दे के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और ही, शीट सिंगुलर साथ क्या लगाना आपको, ऐसे या यस भी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है। तुम पत्र लिखते हो, तुम माने क्या होता है भाई, यू, यू के साथ क्या लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। यू, यू के बाद क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, चलिए फर्स्ट फॉर्म लगाइए। यू राइट, क्या लिखते हो, पत्र, चलिए पत्र लिख दीजिए, यू राइट अ लेटर। वह पत्र लिखती है, वह माने क्या होता है भाई, लड़की, शी है ना, तो शी लिख देंगे, वह पत्र लिखती है, शी। अब क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस लगाना है, चलिए भाई एस या एस लगा दीजिए, शी राइट्स अ लेटर। ठीक है। शी राइट्स अ लेटर। सब में आखिर में क्या देख रहे हैं आप, ता, हूँ, ती है, ते है, ये आता है, तो ये नियम हमें लगा रहे हैं।
ये तो हो गया आपका पॉजिटिव का। आई होप आपको समझ गया में आया होगा। चलिए अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में क्या लगाना है, ये नियम निगेटिव का है, डू नॉट डज नॉट आपको लगाना इन सब्जेक्ट के साथ में। हम मिठाई नहीं खाते हैं, तो हम माने क्या होता है भाई, वी। सबसे पहले वी लगा दीजिए, फिर क्या लगाना वी के साथ, डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए डू नॉट लगा दीजिए, वी डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, अब दो चीज़ हमें लिखना है, मिठाई और खाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म किसकी बनेगी, मिठाई की कि खाते हैं की, खाते हैं की बनेगी ना, वर्ब ये है। तो वी डू नॉट ईट स्वीट या स्वीट्स, जो भी आप चाहें लिख लीजिए। वी डू नॉट ईट स्वीट्स, हम मिठाई नहीं खाते हैं। अब राम मिठाई नहीं खाता है, राम एक वचन है ना, सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगाना है आपको, डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, राम डज नॉट ईट स्वीट। वे चाय नहीं पीते हैं, वे माने क्या होता है भाई, दे। ठीक, दे डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। वे चाय नहीं पीते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक टी। हाँ सही बताया आपने, वेरी गुड। वे चाय नहीं पीते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क टी। वह चाय नहीं पीता है, वह माने क्या होता है भाई, ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। चलिए डज नॉट लगा दिए, शाबाश। ही डज नॉट ड्रिंक टी। चलिए अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाला, जिसके लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह लगता है। तो सबसे पहले देखिए, क्या बच्चे पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चे क्या होते हैं, एक वचन होते हैं बहुवचन होते हैं। बच्चे होते हैं प्लूरल, यानी कि बहुवचन, चिल्ड्रन। तो बहुवचन है, प्लूरल के साथ क्या लगाना है सबसे पहले, डू। डू चिल्ड्रन रीड या स्टडी, जो भी आप चाहें लगा लीजिए। डू चिल्ड्रन रीड। अब क्या है, बच्चा। बच्चा क्या होता है भाई, बच्चा सिंगुलर होता है, ठीक है। बच्चा माने क्या होता है, चाइल्ड। चाइल्ड के साथ सबसे पहले सिंगुलर है, तो क्या लगाना है, डज। डज लगा दीजिए, डज चाइल्ड रीड या स्टडी, जो भी आप चाहें। क्या हम खाते हैं, हम मीन्स डू लगाना है, डू वी। डू लगाया आपने, वी लगाया, फिर क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, डू वी ईट। क्या वह खाती है, वह माने क्या होता है भाई, शी। शी के साथ क्या लगेगा सबसे पहले, डज। डज लगा दो, डज शी ईट। अच्छा, सिर्फ यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें ऐसी आई एस नहीं लगाना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एस लगा देंगे यहाँ तो गलत हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव चिन्ह आपको ज़रूर लगाना है। एक चीज़ और आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, अभी आपको पहले प्रकार का ही करवाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा प्रकार का आपको आगे करवाया जाएगा। तो आई होप ये टेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से याद करिए, प्रैक्टिस करिए। आपको होमवर्क अभी लास्ट के वीडियो में देंगे, और लास्ट में ही आपको वीडियो के कुछ आपको ज़रूरी चीज़ें बताई जाएंगी, वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आपने उधर देखा था कि ता है, ती है, ते हैं, ऐसे इसमें क्या आ जाएगा आपका, ता था, ती थी, ते थे। और आ ई ए, ये आ ई ए क्या होता है भाई, जैसे मैंने पढ़ लिया, लिया में क्या है आखिरी में आ आया ना उच्चारण, तो लिया में आया उच्चारण, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। दिया में आया, किया, गया, गए, गए में क्या आया आपका, ए आया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ई रोई, ई आया ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, इसकी पहचान ता था, ती थी, आ ई ए, ठीक है। आ ई ए प्लस लिया, दिया, किया, गया, गए, रोई, पढ़ा, लिखा, इस तरीके का आँख में लास्ट में आता है, ठीक है। तो जैसे उसमें बताया गया था आपको कि इज एम आर और आई एन जी नहीं लगाना है, वैसे इस टेंस में आपको वाज, वर और आई एन जी नहीं लगाना। जैसे वह जाता था, तो वह जाता था क्या हो जाएगा, ही वेंट हो जाएगा। वाज, वर आपको नहीं लगानी है। चलिए आगे पढ़ते हैं तो आपको और समझ में आएगा। पॉजिटिव में क्या करना है, एक मिनट इसका मतलब ज़रा लिख दें।
इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर, प्लूरल, सभी सब्जेक्ट साथ क्या करना है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, और इस बात को ध्यान में रखिए कि जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे उन सब में सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट के वो भी पॉजिटिव में ही सेकंड फॉर्म लगेगी, और कहीं पर सेकंड फॉर्म लगती नहीं किसी भी टेंस में। तो पॉजिटिव में चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सभी सब्जेक्ट साथ आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे वह जाता था या वह गया, तो क्या कर देना आपको, ही वेंट। गो नहीं, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो आपको वेंट लगाना होगा, ही वेंट। निगेटिव में सभी सब्जेक्ट के साथ आप डिड नॉट लगा दीजिए, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ आपको क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे मैं नहीं जाता था, आई डिड नॉट, फिर गो, अब वेंट नहीं होगा क्योंकि निगेटिव में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। तो मैं नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो। इंट्रोगेटिव में जिसे उसमें सबसे पहले डू डज लगाते थे, इसमें सबसे पहले क्या लगा देना है, इसी डिड को सबसे पहले आगे कर देना है। डिड सबसे पहले लगा दीजिए, फिर जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी सब्जेक्ट हो वो लगाइए, फिर फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, इसमें आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि सेकेंड फॉर्म केवल पॉजिटिव में लगेगी। सेकेंड फॉर्म कहाँ पर लगेगी, सिर्फ पॉजिटिव में, बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं खाता था या मैं खाया, देखिए इसमें ता, था, ती, थी, ये पहचान आ गई। और मैंने खाया, खाया में आ आया ना आखिरी में, खाया में क्या उच्चारण आया, आ आया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। मैं खाता था, अब चाहे मैं लिखे चाहे मैंने लिखे, आप एक बात ध्यान में रखिए कि ने का ट्रांसलेशन कभी आपको नहीं करना, बस मैं का ट्रांसलेशन करना है। जैसे मैंने, उसको, तुमको, तो इनका ट्रांसलेशन मैंने में ने का ट्रांसलेशन नहीं करना है, तुमको में तुम का सिर्फ लिखना है, को का ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है। तो मैं खाता था या मैंने खाया, तो क्या लिख देंगे, आई ईट की एट, आई एट, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होगी पॉजिटिव में, सेकेंड फॉर्म लिखनी है ना, तो सेकेंड फॉर्म लिख दिया, मैं खाता था या मैंने खाया, आई एट। वेरी गुड, चलिए आगे। मैं खेलता था, सॉरी वह खेलता था या उसने खेला, वह माने भी ही लगाते हैं, उसने माने भी ही लगाते हैं, तो ने का ट्रांसलेशन आपको करना नहीं है, उसने माने आपको लगा देना है ही प्ले की प्लेड, क्या होगा भाई, ही प्लेड, वह खेलता था। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़िए। तुम लिखते थे, तो क्या हो जाएगा, लिखना माने क्या होता है भाई, राइट, तो राइट होगा कि रोट होगा, रोट होगा। ठीक है, तुम लिखते थे, यू रोट। हमने चाय पी, हमने के लिए क्या लिखते हैं भाई, वी के साथ आपको क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ड्रैंक होगी कि ड्रंक होगी, ड्रैंक होगी। वेरी गुड, वी ड्रैंक, क्या पिया, ची या चाय, वी ड्रैंक टी। वे कल मुझसे मिले, वे माने सबसे पहले लिख दीजिए दे, फिर क्या लिखना है आपको, वर्ब दे, मिलना माने क्या होता है भाई, मीट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, दे मेट मी। अब मी के बाद क्या लिखना है, कल, कल माने क्या होता है, टुमारो नहीं, यस्टरडे आपको लिखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, टुमारो नहीं लिखना है, यस्टरडे लिखना है। क्यों, क्योंकि बीते हुए कल के लिए, बीते हुए कल के लिए पास्ट टेंस में हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, और आने वाले कल के लिए फ्यूचर में, यानी कल जो आने वाला है, फ्यूचर में जो कल आएगा उसके लिए हम लगाएंगे टुमारो। वेरी गुड, तो वे कल मुझसे मिले, दे मेट मी यस्टरडे। चलिए भाई आगे बढ़िए। वह हंसती थी, तो क्या हो जाएगा, या वह रोती थी, वह रोती थी, शी लाफ होता है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, शी लॉफ्ट या शी वेप्ट। इसलिए हमने ज़्यादा ले लिया है ताकि आपको सेकेंड फॉर्म अच्छे से आप इम्पॉर्टेंट आप पढ़ लें, आपको समझ में आ जाए। बच्चों ने क्रिकेट खेला, बच्चों मीन्स चिल्ड्रेन, प्लूरल हो गया ना, चिल्ड्रेन क्या होगा, खेलना का, प्लेड। ठीक, चिल्ड्रेन प्लेड, क्या खेला भाई, क्रिकेट।
चलिए क्रिकेट लिख दीजिए। श्याम दिल्ली जाता था या श्याम दिल्ली गया, एक ही चीज़ है, तो लिख दीजिए आप श्याम गया। मीन्स क्या लिखना है, वेंट, कहाँ गया, दिल्ली, या श्याम वेंट टू दिल्ली। श्याम दिल्ली नहीं गया। अब देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस था और ये निगेटिव सेंटेंस है। श्याम दिल्ली जाता था या श्याम दिल्ली गया, श्याम दिल्ली नहीं गया, तो इसका क्या बनेगा बताइए जल्दी से। श्याम डिड नॉट, चलिए डिड नॉट लगा दीजिए भाई, निगेटिव है तो क्या लगाना है, ठीक। फिर क्या लगाना है डिड नॉट के बाद आपको, फर्स्ट फॉर्म कि सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि पहले भी आपको बताया गया है कि सेकंड फॉर्म कहाँ पर लगेगी, सिर्फ पॉजिटिव में। तो ये निगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या लगाना है इसमें, इसमें ऊपर वेंट लगाया यहाँ, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, गो। श्याम डिड नॉट गो दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे, वह नहीं हंसती थी, तो इसमें आपने क्या लिखा था, शी लाफ्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट। लाफ्ट लगेगा कि लॉफ लगेगा भाई, क्या लगेगा, लॉफ लगेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के बाद क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। हमने चाय नहीं पी, हमने माने क्या होता है, वी, डिड नॉट लगेगा, ठीक, डिड नॉट लगाइए। वी डिड नॉट, पीना माने क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक, टी। क्या हमने चाय पी, अब देखिए क्या आ गया, क्या मीन्स क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, तो ये नियम लगा दीजिए, क्या आ गया, इसमें इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं लगा है, इंट्रोगेटिव लगा दीजिए। क्या हमने चाय पी, डिड, फिर क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें से, जो भी सब्जेक्ट आपको है वो लगा दीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट साथ लगेगा इसमें। क्या हमने चाय पी, डिड वी ड्रिंक टी। क्या मैंने तुमको पढ़ाया, क्या के लिए सबसे पहले आप डिड लगा लीजिए, फिर सब्जेक्ट लगेगा, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाना है जो भी, डिड आई, फिर क्या लगाना है सब्जेक्ट के बाद, फर्स्ट फॉर्म, चलिए फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। फर्स्ट फॉर्म किसकी बनेगी, टीच की, डिड आई टीच, क्या बचा, यू बचा, यू रख दीजिए, डिड आई टीच यू, इंट्रोगेटिव चिन्ह, ठीक है। तो आई होप ये टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन आएगा करने को, तो ट्रांसलेशन अधिकतर पास्ट में ही आता है। जैसे कि एक बार महात्मा बुद्ध जंगल में जा रहे थे, या सम्राट अकबर बहुत महान था, या नेपोलियन ने किसी देश पर आक्रमण किया, या एक बार जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तो सब कुछ किस में आ रहा है, सब कुछ पास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस टेंस को आप अच्छे से तैयार करिए, और सेकंड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, अधिकतर वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करिए। मैं अभी अवेलेबल करवा दूंगा बाद में, अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि बहुत ही आसान है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है भाई, गा गे गी। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, वह लिखेगा, तो इस तरीके से गा गे गी आखिरी में इसमें आता है। इसमें आपको ये ध्यान भी रखना है कि आई वी के साथ शैल लगाना है प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी शैल किसके साथ लगेगा, इस बात को ध्यान रखिए कि शैल किसके साथ लगेगा, सिर्फ आई के साथ और वी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल। शैल किसके साथ लगेगा, शैल सिर्फ लगेगा आई के साथ और वी के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ आपको विल लगाना है, और पूरे टेंस में आपको इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी। तो आई वी के साथ शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, बाकी अन्य सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हो आई वी को छोड़कर उनके साथ आपको क्या लगा देना है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब निगेटिव में आ जाइए, निगेटिव मीन्स नहीं वाला, तो इसमें क्या करना है, यही शैल और विल जो था इसी में नॉट लगा लीजिए। आई वी के साथ शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, बाकी इन सब्जेक्ट साथ क्या लगा देना है, विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर विल था, यहाँ पर क्या लगा देना आपको, विल नॉट, बाकी इन सब्जेक्ट साथ विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव में आ जाइए, इसी विल शैल को आगे कर देना, यहाँ पर शैल था, इधर शैल आगे कर दीजिए, शैल आई वी प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक। फिर इसके बाद विल लगाइए सबसे पहले, फिर अन्य सभी सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हो वो लगा दीजिए, फिर फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखिए कि शैल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगाना है, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, साथ में आप पेन कॉपी लेके बैठिए और करिए फटाफट। बताइए, मैं कल स्कूल जाऊंगा,
यानी कल जाऊंगा यानी फ्यूचर में जाऊंगा। तो बीते हुए कल के लिए आपको क्या लगाना होगा? वेरी गुड, टुमारो लगेगा। ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल की शैल क्या लगेगा भाई? शैल। आई शैल, शैल के बाद क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चलिए फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा, तो ही के साथ क्या लगा देना? विल। चलिए विल लगा दीजिए। ही विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा। तो आपने ये क्या देखा? आई वी के साथ आपको शैल लगाना होगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगाना होगा। हम चाय पिएंगे, हम माने क्या होता है? वी के साथ क्या लगाना है? शैल लगा दीजिए। पिएंगे फर्स्ट फॉर्म, वी शैल ड्रिंक, क्या पिएंगे? टी। बच्चे चाय पिएंगे, बच्चे माने क्या होता है भाई? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ आपको क्या करना है? क्या लगाना है? विल, क्योंकि आई बी के साथ ही शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल। तो चिल्ड्रन विल ड्रिंक टी। ठीक है, अब ये देखिए, मम्मी किचन में खाना बनाएंगी। आप खुद भी अपने आप से इस तरीके से घर में जो यूज़ होने वाले सेंटेंस हैं उनको आप अपने आप से लिखिए और बनाइए अपने आप से इस टेंस के अनुसार। मम्मी किचन में खाना बनाएंगी, तो क्या कर देंगे इसका? मम्मी विल लगाएंगे कि शैल लगाना? विल लगाएंगे। विल आप आगे मेक लिख दीजिए, चाहे प्रिपेयर लिख दीजिए, चाहे कुक लगा दीजिए। ठीक है, मम्मी विल मेक, क्या बनाएंगी? फूड, खाना बनाएंगी। मम्मी विल मेक फूड इन किचन। इन द किचन भी लिख सकते हैं, इसका यूज़ आपको आगे बताएंगे हम, दा कहाँ लगेगा। मम्मी विल मेक फूड इन किचन। ठीक है, पापा ऑफिस नहीं जाएंगे, इस तरीके के आप सेंटेंस बनाइए। पापा ऑफिस नहीं जाएंगे, तो पापा का पापा लिख दीजिए सबसे पहले। आगे के लिए क्या लगाना है? विल या शैल। निगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट लगा दीजिए। पापा विल नॉट, विल नॉट के बाद आपको क्या लगाना भाई? फर्स्ट फॉर्म। चलिए फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। पापा विल नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, हम गाली नहीं देंगे। गाली देना माने होता है अब्यूज। ठीक है, तो वी शैल नॉट अब्यूज। वी शैल नॉट अब्यूज, हम गाली नहीं देंगे। अध्यापक कल नहीं पढ़ाएंगे। अध्यापक मीन्स क्या होता है भाई? टीचर विल नॉट टीच टुमारो। टुमारो लिख लीजिएगा आप, जगह नहीं यहाँ पे। क्या हम पाठ याद करेंगे? अब इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, आई वी के साथ सबसे पहले शैल लगाना है, बाकी के साथ सबसे पहले विल लगा देना है। हम माने क्या होता है? वी, तो वी के साथ क्या लगाना है? शैल, तो शैल लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी है। शैल वी के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो याद करना माने होता है लर्न। शैल वी लर्न, कल हम पाठ याद करेंगे। शैल वी लर्न लेसन। इंट्रोगेटिव चिन्ह, क्या वह गाना गाएगी? वह माने क्या होता भाई? शी, क्योंकि लड़की है तो शी लगा देना है, लेकिन सबसे पहले क्या लगाएंगे? विल। विल शी, फिर फर्स्ट फॉर्म सिंग ए सॉन्ग, ये सॉन्ग भी लिख सकते हैं। विल सी सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं मंदिर जाऊंगा? मैं माने क्या होता भाई? आई, तो सबसे पहले क्या लिख देना है? शैल। शैल आई गो टू टेम्पल। ठीक है, शैल आई गो टू टेम्पल, इंट्रोगेटिव चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर टू क्यों लगा दिया हमने? टू वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर भी जाने में गति होती है। जहाँ पर भी गति होगी आपको वहाँ पर टू लगा देना होगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल जाने में आपकी गति होगी। मार्केट जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, इसमें क्या होगी? आपकी मूवमेंट होगी, आपकी गति होगी, तो वहाँ पर आपको टू लगा देना है। ठीक है, वेल इतना टेंस हो गया। अब आगे के टेंस आपको हम आगे पढ़ाएंगे। इससे पहले दूसरे टेंस में आगे के टेंस आपको पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अभी हम आपको थोड़ा सा रीऑर्डर और टेंस चेंज का भी इंट्रोडक्शन दे देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतना पढ़ने से ही आपका 4-5 नंबर पक्का हो गया।
कैसे, वो अभी रीऑर्डर और टेंस चेंज में अभी हम आपको बताते हैं। उसके पहले आप देख लीजिए शब्दों का अरेंजमेंट। ठीक है, शब्दों का अरेंजमेंट कैसे करना है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या लिखा जाता है भैया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया मीन्स काम। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्म। उसके बाद जो बचा आप वो रख दीजिए, एक्स्ट्रा वर्ड उसको कह दीजिए, और सबसे आखिरी में उसको रख दीजिए। अभी आपको जब एग्जांपल से समझाएंगे तो अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जब भी आपको सेंटेंस कोई भी लिखना हो, ठीक है, तो उसका कुछ सीक्वेंस होता है कि सीरियल वाइज हमको रखना होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होता है, फिर नंबर 2 पर हमको वर्ब लिखना होता है, नंबर 3 पर ऑब्जेक्ट लिखना होता है, नंबर 4 पर जो बचा उसको आप एक्स्ट्रा वर्ड में लिख दीजिए। तो कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये तो बता दिया जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, लेकिन अब वो समझ नहीं पाते, वो कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट इसमें से क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो चलिए आपको हम इस 5 मिनट कायदे से आप समझिए और आपको ये समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके आगे की स्टडी के लिए। ठीक है, बिना इसके सही से पढ़े आप सही से सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वाक्य में इंग्लिश में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो करता होता है, जो काम कर रहा है, पूरे सेंटेंस में जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, वो आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और नाउन जानते हैं आप क्या होता है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो जो कुछ भी नाम होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जैसे राम, राम एक सिंगुलर शब्द है, एक आदमी है। आर्मी ले लिया आपने, आर्मी में तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। आर्मी हो, पुलिस हो, ये सब प्लूरल होते हैं। राम, सीता, मोहन, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर। तो कोई भी नाम जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो नाउन होगा। इसके अलावा प्रोनाउन जो भी होते हैं वो नाउन होते हैं, चाहे जैसा कि अभी आपने टेंस में पढ़ा, आई, वी, यू, दे, ही, शीट, ये भी सब क्या होंगे, आपके सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, ओके। तो सब्जेक्ट के साथ अधिकतर क्या जुड़ा होता है, ने जुड़ा होता है अधिकतर, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा जुड़ा हो। जैसे इसमें देखिए, मैंने कल तुमको पेन दिया, तो मैं के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ने, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यही पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है, क्योंकि मैंने कल तुमको पेन दिया, पेन दिया, पेन देना काम हो रहा है, ये काम कौन कर रहा है, मैंने इसमें कर रहा है, तो मैंने हो जाएगा आपका इसमें से सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं फिर आगे वर्ब पर। वर्ब क्या होता है, यानी क्रिया, काम, कौन सा काम हो रहा है। जो भी काम होगा उसको हम बोलेंगे वर्ब। जैसे पढ़ना, कि सोना, गाना, लिखना, खेलना, भागना, बात करना, ये सब क्या है, ये सब आपके काम है, जो वर्ब इसी को बोलते हैं। ठीक है, फर्दर जो है वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, और मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, इस तरीके से और भी चीज़ें होती हैं। इसके बाद मेन वर्ब आपकी क्या होती है, यानी मुख्य क्रिया क्या होती है। मुख्य क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया वो होती है जो पूरे वर्ब में आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होता है, या फिर जो आईएनजी लगी हुई फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे ड्रिंक, गो, या गोज, या गोइंग, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, पढ़ने का, सोने का, लिखने का, गाने का, वो आपका वर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, इसमें क्या काम हो रहा है, मैंने तो सब्जेक्ट हो गया, मैंने कल तुमको पेन दिया, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है ना, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। ठीक है, इसके बाद
आप आ जाइए ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्म। इसके साथ अधिकतर को जुड़ा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा को जुड़ा हो। जैसे तुम के साथ क्या जुड़ा हो, को, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो पहले तो ये आप ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट को ढूंढते कैसे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, इसको आपकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक्टिव पैसिव अगर आप कर रहे हैं, तो एक्टिव पैसिव में ये नियम है कि सबसे पहले आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा इसका पैसिव बनाइए। तो उसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढ के लिखना पड़ेगा। तो उसमें ऑब्जेक्ट आप कैसे ढूंढेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट समझ ही नहीं पाएंगे तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ठीक है। ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका ये है कि आप वर्ब में प्रश्न पूछिए। ये जो आपकी वर्ब थी ना, इसे में क्या करना है, आपको प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न पूछिए, वर्ब में प्रश्न पूछने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कब, क्या, किसको। जैसे इसमें पूछिए, मैंने पेन क्या दिया, देने का काम क्या हो रहा है, वर्ब। ये वर्ब है ना, वर्ब में क्या करना आपको, वर्ब में प्रश्न पूछिए तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दिया, क्या दिया, ऑब्जेक्ट क्या मिला आपको, पेन दिया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। और तुमको किसको दिया, तुमको दिया। तो इस वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए। भाई आपने जब पूछा दिया, क्या दिया, आपको क्या जवाब मिला, पेन दिया, तो पेन ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपने पूछा दिया, किसको दिया, तुमको दिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको किसी किसी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या किसी किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हो ही ना। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, आई को। अब ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है। और हो सकता है किसी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट हो, या हो सकता है किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, उनको बोलते हैं, पहले एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सजीव के लिए बोलते हैं, जो इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव के लिए। जैसे इसमें निर्जीव ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेन। पेन में जान तो होती नहीं, तो पेन निर्जीव हो गया। तो पेन को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना निर्जीव। और जो सजीव होगा, यानी जिसमें जीवन होगा, जिसमें जान होगी, उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो तुमको क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो बस आप ये समझिए कि डायरेक्ट कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। बस इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आप आगे पीछे रख सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मैंने कल तुमको पेन दिया, आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। सब्जेक्ट रखा सबसे पहले, फिर क्या रखा हमने, वर्ब रखा, सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखा, वर्ब के बाद क्या क्या रखना, ऑब्जेक्ट। आई गेव टू यू, क्या दिया, पेन दिया, आई गेव टू यू ए पेन। ऐसे क्या रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या रखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस सेंटेंस को, आई गेव ए पेन टू यू। ठीक है। पहली बार में हमने, बस आपका सब्जेक्ट और वर्ब आपकी एक जगह पर होनी चाहिए, और जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों में, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट आप आगे पीछे रख लीजिए। ठीक है। तो आई गेव टू यू ए पेन या आई गेव ए पेन टू यू, दोनों आपका सही होगा, चाहे जो भी आप आगे पीछे ऑब्जेक्ट रखिए। इसके बाद बचा आपका एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड में जो भी आपके शब्द बच जाते हैं उसको आप रख दीजिए। जैसे इसमें क्या बचा अभी, कल, आई गेव ए पेन, आई गेव टू यू ए पेन। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोनों आपका। अब क्या बचा, कल, इसमें कल लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे, यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल है, तो यस्टरडे। यस्टरडे क्या हो जाएगा आपका, एक्स्ट्रा वर्ड में चला गया। तो ये हो गया आई सब्जेक्ट, गेव हो गया आपका क्या, वर्ब, ए पेन हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका एक्स्ट्रा वर्ड जो बच गया आपका। चलिए अब ये अपने आप से आप करिए ट्रांसलेशन इसको। राम अपना पाठ याद करता है, राम हो गया क्या, सब्जेक्ट, कर रहा है, ये क्या हो गया आपका वर्ब। इसमें भी आप समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा, करना है।
याद करना, ये हो जाएगा मेन वर्ब। अब हमने कहा था आपको, फिर सब्जेक्ट आपने क्या लिखा, राम, काम कर रहा है, राम हो गया। फिर आपको लिखना है वर्ब, वर्ब हो गया याद कर रहा है, ये पूरा वर्ब हो गया, ठीक है। इसमें ये हो गया है हेल्पिंग वर्ब, और याद कर रहा है ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। इसको आपको, ठीक है, समझ लीजिए। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, चलिए ये तो छोटा सेंटेंस है, आपको मिल गया। बड़े सेंटेंस होंगे तो आपको ढूंढने में समस्या हो सकती है, तो उसका तरीका आप जान लीजिए। मैं, राम अपना पाठ याद करता है, तो क्या याद करता है, इसमें क्या करना है, वर्ब में आपको प्रश्न पूछना है। राम अपना पाठ याद करता है, क्या याद करता है, अपना पाठ, तो अपना पाठ क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको बना लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट राम, फिर क्या लिखना है आपको, वर्ब, वर्ब क्या है, याद कर रहा है, इज लर्निंग, राम इज लर्निंग, क्या याद कर रहा है, अपना पाठ, हिज लेसन। राम हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपको मेन वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों को मिला के आप या वर्ब भी बोल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको ये भी बताया गया था कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, या जिसमें आईएनजी लगे वो आपका वर्ब होगा, तो इसमें आपका आईएनजी लग रहा है, याद कर रहा है, याद करना, ठीक है, याद के साथ कर रहा है, ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आईएनजी लगी हुई फॉर्म हो जाएगी, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप प्रैक्टिस भी करिए, तभी आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आप कितना समझ पाए आप खुद एनालिसिस थोड़ा सा कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको क्या हो जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में या दूसरों भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन में आपको टेंस चेंज करने को आ जाता है कि ही प्लेज फुटबॉल। अब कह दिया जाएगा इसको निगेटिव में बनाइए और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ही प्लेज फुटबॉल, तो सबसे पहले आपको जब इसको निगेटिव में बनाना है, तो सबसे पहले तो आप टेंस पहचानिए कि कौन टेंस में है। प्लेज SEIS लगा है ना भाई इसमें, तो कौन सा टेंस हो जाएगा ये, वेरी गुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में क्या लगता है आपको मालूम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में ही के साथ क्या लगाना है, डज नॉट। तो बस इसको लिख दीजिए, ही डज नॉट, डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये SEIS नहीं लगेगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये आपका निगेटिव बन गया और आपको 2 नंबर इसमें आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा, जब आपको टेंस अच्छे से याद होगा और टेंस आप पहचान पाएंगे तब। शी वेंट टू स्कूल, अब इसको कह दिया गया एग्जाम में आ गया 2 नंबर में, किसको निगेटिव बनाइए। शी वेंट टू स्कूल, तो इसको कैसे बनाएंगे भैया, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रख देंगे। निगेटिव में क्या लगता है आपको मालूम है, डू नॉट कि डिड नॉट, डिड नॉट लगेगा। शी डिड नॉट, डिड नॉट बाद फर्स्ट फॉर्म कि सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये भैया आपका निगेटिव बन गया और 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। अब देखिए, यू डिड नॉट ईट स्वीट, ये पॉजिटिव है, यू डिड नॉट ईट स्वीट, ये क्या है आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अब कह दिया जाएगा है इसको कि आप इसको पॉजिटिव बनाइए। क्या बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, यू, पॉजिटिव में कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, ईट का सेकंड फॉर्म लगती है ना, तो यू एट स्वीट, यू एट स्वीट, सेकंड फॉर्म लग गया। और ये हो गया, डिड नॉट तो लगती नहीं है पॉजिटिव में, डिड नॉट तो निगेटिव में लगेगी, तो यू एट स्वीट्स, ये आपका क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। आई गो, अब इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाने से पहले तो सबसे पहले आप इसका टेंस पहचानिए कि ये कौन टेंस है। आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई वी यू दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म तो है नहीं, ना इसमें विल शैल लगा है, तो फ्यूचर टेंस भी नहीं है, और ना ही इसमें एस या ई एस लगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो आई के साथ हमें क्या लगाना होगा इंट्रोगेटिव में, सबसे पहले लगाना होगा डू, आई, फिर फर्स्ट फॉर्म गो, और इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा दीजिए, नहीं तो आखिरी में आपका आधा नंबर कट जाएगा। डू आई गो, ये आपका बन गया, इजी है।
अभी आपको पढ़ा नहीं रहे, बस अभी आप ये सब तो आपको आगे डिटेल से बताएंगे। बस इतना करने से ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कितना आ गया है। ठीक है, बट बशर्ते इसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी इसके आगे और भी पढ़ाएंगे, टेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रीऑर्डर, टेंस चेंज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, प्लस होमवर्क भी देंगे ताकि आप समझ सकें कि आपको कितना आ रहा है। चलिए इसी तरीके से हम देख लेते हैं रीऑर्डर। रीऑर्डर को टेंस चेंज भी बोला जाता है। सॉरी, रीऑर्डर को क्या बोलते हैं? जंबल वर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके सेंटेंस आगे पीछे हैं। ठीक है, इसको आपको शब्दों को सही क्रम में लगाना होता है, उसी को बोलते हैं रीऑर्डर, यानी ऑर्डर में नहीं है, आपको इसको रीऑर्डर करना है, अरेंजमेंट करना है इसको सही से। तो अभी आपको जैसा बताया गया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं ना, आपको पता है, अभी आपको ये पढ़ाया गया है ना। तो इसमें क्या पता चला आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर एक्स्ट्रा वर्ड लगानी है। तो सबसे पहले इसमें आप ढूंढिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? वी। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब लगाना है ना। तो वर्ब ढूंढिए सब्जेक्ट बाद कि वर्ब कहाँ है इसमें। वर्ब क्या होता है आपको बताया गया। वर्ब क्या होता है? जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनती है, वो आपका वर्ब होता है। तो ये हो गया आपका वर्ब। अब क्या करना है? वर्ब में आप ऑब्जेक्ट लिखना है। भाई थर्ड नंबर पे क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप ये पूछिए, वर्ब में प्रश्न पूछिए तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वर्ब में क्या करना है? प्रश्न पूछना है। ये वर्ब क्या है? इसमें आप प्रश्न पूछे खेलता है, क्या खेलता है, जो जवाब मिलेगा क्या खेलता है, वो क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। बाकी जो बचा वो आप एक्स्ट्रा वर्ड में लिख दो। तो इसको आप आसानी से रीऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट। एक चीज़ रख दीजिए, बस टेंशन मत लीजिए कि पूरा एक साथ बनाए, नहीं। सब्जेक्ट रख दिया, इसके बाद वर्ब रख दीजिए। वी प्ले, प्ले लिख दिया हमने। अब क्या लिखना है? वी प्ले, खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ? फुटबॉल। चलिए फुटबॉल लिख दीजिए। वी प्ले फुटबॉल। अब क्या बचा? ऑन संडे एवरी, इतना लिख दीजिए। वी प्ले फुटबॉल कब खेलता हूँ? एवरी संडे को। वी प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है कि बड़ा सेंटेंस है ये तो कैसे करेंगे। बस आप अपना नियम फॉलो करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, उसमें सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर जो बचा वो लिख दीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है? जो भी आपका नाम होगा या जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये हो गया पोस्टमैन, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है, यानी जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है, ये हो गया वर्ब। क्लीन, क्लीन करता है, क्या क्लीन करता है? तो आपको क्या जवाब मिलेगा? द बॉक्स, यानी बॉक्स साफ करता है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बाकी जो बचा फिर एक्स्ट्रा वर्ड में लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपने लिख दिया पोस्टमैन क्लीन्स, क्या क्लीन करता है? द बॉक्स। द पोस्टमैन क्लीन्स द बॉक्स। अब क्या बचा? 3 times इन ए डे, बस सीधा सीधा हो गया। द पोस्टमैन क्लीन्स द बॉक्स 3 times इन ए डे। अब सुकरात वाज अ ग्रेट फिलोसफर। अब आप ये देखिए, सुकरात वाज अ ग्रेट फिलोसफर। अब इसको आपको बनाना है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पर क्या लगा है? इंट्रोगेटिव चिन्ह, मतलब ये इंट्रोगेटिव आपको बनाना होगा। ये आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा। और इंट्रोगेटिव में आपने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हम? हेल्प। भाई प्रश्नवाचक बनाना है। प्रश्नवाचक मतलब क्या? कि क्या सुकरात एक महान फिलोसफर था? तो क्या कर देंगे? वाज सुकरात ए ग्रेट फिलोसफर। वाज सुकरात ए ग्रेट फिलोसफर। आखिरी में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा, नहीं तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको इतने सारी चीज़ें आ गई होंगी। और अभी आपको आगे और हम बताएंगे, अभी तो आपको सिर्फ समझ लीजिए एक समरी दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आप कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए।
जो आपको टेंस पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आप कुछ होमवर्क ले लीजिए ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। चलिए ये होमवर्क लीजिए, फिर होमवर्क से हम चेक करेंगे इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये ऑप्शन है, जो भी इसमें कठिन वर्ड है उसको साइड में हमने लिख दिया है ताकि आप उसको लिख सकें। इसको आप लिख के रखिए, कल इसका हम आंसर बताएंगे तो चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपको कितना आया। फिर पास्ट इंडेफिनिट का ये होमवर्क है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे इसको करके रखिए। फिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, इसको आप नोट कर लीजिए और कल इसका होमवर्क आप करके रखिए, फिर कल हम इसका आंसर बताएंगे या कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर हमें भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, तो होप करते हैं कि इतना आपको आज समझ में आ गया होगा और आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं जो भी आपको करवाया गया है होमवर्क के ज़रिए कि आप उसको अपने आप से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बस ज़रूरी है कि आप 1 महीने बिल्कुल अटेंशन देकर सारी चीज़ें आप सीख लीजिए, समय देकर सीख लीजिए। अगर सीखना है तो आपको समय भी देना पड़ेगा और आपको अंदर इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आपसे फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब इस टेंस, इतने टेंस में आपको समय लगा, फिर आगे आपको टेंस में समय नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये टेंस हमने बहुत आराम से धीरे धीरे बताया, क्योंकि शुरुआत के टेंस थे बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। आगे आप पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस आपके लिए बहुत ही आसान होगा, उसमें इज एम आर लगाना होगा। आई एम नॉट रीडिंग, ही इज़ नॉट रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग, इस तरीके के होंगे आसान वाले सेंटेंस, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.